इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिमाचल और उत्तराखंड से लगातार हो रही हैवी रेन ने दोनों राज्यों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल में येलो अलर्ट, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई जिलों में स्कूल क्लोज्ड हैं, कई रोड्स और हाईवे प्रभावित हैं, जबकि लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों में मॉनसून ने फिर दिखाया अपना रौद्र रूप। आखिर किन इलाकों में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है? मौसम विभाग की ताज़ा वार्निंग क्या कहती है और प्रशासन ने लोगों के लिए कौन सी नई एडवाइजरी जारी की है? आइए जानते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बारिश का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कई जगह सड़कें बंद हो रही हैं, नदी नाले उफान पर हैं और भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की ताज़ा जानकारी जरूर लें। पर्यटकों और चार धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी पूरी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अब सबसे पहले रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी करा है। नमस्कार, मैं हूं भावना गुप्ता और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। आज की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से है, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के कई जिलों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों से अनावश्यक यात्राओं से बचने की अपील की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ पहले ही कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में भूस्खलन, चट्टानें गिरने, फ्लैश फ्लड और नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने का खतरा काफी बढ़ गया है। यही कारण है कि प्रशासन ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। हाल ही में मंडी प्राशर मार्ग पर चलती बस के ऊपर पहाड़ से पत्थर गिरने की घटना ने सभी को झंझोर दिया था। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बंद हो गई, छोटे पुल पानी में डूब गए और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि नदी नालों, गड्ढों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूरी बनाए रखें। यदि पहाड़ी मार्ग पर यात्रा करना जरूरी हो तो निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताज़ा जानकारी अवश्य लें। उधर प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों, आपदा प्रबंधन विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। राहत एवं बचाव दलों को भी किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी करने को कहा गया है। किसानों और बागवानों को भी सलाह दी गई है कि मौसम को ध्यान से रखते हुए ही खेती और बागवानी से जुड़े कार्यों की योजनाएं बनाएं। अब रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जा रहे हैं। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है और चार धाम यात्रा पर भी मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। आगे आपको बताएंगे किन किन जिलों में स्कूल बंद हैं, किन यात्राओं पर सबसे ज्यादा खतरा है और प्रशासन ने लोगों के लिए कौन कौन सी नई एडवाइजरी जारी की है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां लगातार बारिश के चलते हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्यों के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत समेत 5 जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में अगले कई दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इसी वजह से प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। बारिश का सबसे ज्यादा असर सड़क नेटवर्क पर दिखाई दे रहा है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें बंद हो चुकी हैं। जगह जगह भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुई, जबकि बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने के कारण कुछ समय के लिए यातायात रोकना पड़ा। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से रास्ता साफ कर दोबारा आवाजाही शुरू कराई गई। चमोली जिले में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षा स्थानों पर रहने और प्रशासन की सलाह मानने की अपील की गई है। चार धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
प्रशासन ने कहा है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्राओं से बचना ही बेहतर रहेगा। इसी बीच हल्द्वानी से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर जा रहे लोगों को भी इसी जल भराव के बीच से गुजरना पड़ा। यही तस्वीर केवल बारिश की नहीं बल्कि शहर व्यवस्था की चुनौतियों को भी सामने लाती है। उधर राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। राहत एवं बचाव दल लगातार संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। आगे आपको बताएंगे उत्तराखंड सरकार की बड़ी बैठकों, बद्रीनाथ धाम जैसे जुड़े विवाद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ताजा बयानों की पूरी जानकारी। अब बात उत्तराखंड की अन्य बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उनके रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तराखंड की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर चर्चा होगी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सहित अन्य विकास योजनाओं को लेकर भी फैसले सामने आ सकते हैं। इसी बीच बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े विवाद ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्थानों पर हलचल बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले में जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जो भी दोषी पाए जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जांच समिति का गठन भी कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। पार्टी का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विषय की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। उधर हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी ने प्रेम नगर आश्रम पहुंचकर प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू की श्री राम कथा के समापन समारोह में भाग लिया और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। बारिश के बीच राहत की खबर भी सामने आई है। देहरादून के हरवाला क्षेत्र में जंगल में रास्ता भटक गई 5 महिलाओं को एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय पुलिस और वन विभाग की मदद से कई किलोमीटर पैदल खोजबीन के बाद सभी महिलाओं को सकुशल बाहर लाया गया। वहीं अल्मोड़ा जिले में 7 दिनों से लापता एक युवती को भी एसडीआरएफ ने घने जंगलों से घायल अवस्था में जीवित बरामद किया। युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दोनों राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करना, मौसम अपडेट पर नजर रखना और अनावश्यक यात्राओं से बचना बेहद जरूरी है। मैं हूं भावना गुप्ता और आप देख रहे थे बैठक हिमाचल उत्तराखंड। खबरों की हर सच्ची दस्तक, पहाड़ों की हर बड़ी हलचल और सबसे तेज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड के साथ। अगर ये रिपोर्ट आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं भावना गुप्ता, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।